दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भविष्यवाणियां हम आपके बारे में करने जा रहे हैं, उन भविष्यवाणियों को सुनने के लिए आपको अपने कलेजे को मजबूत करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा भयानक और कुछ ऐसा अनोखा आपके जीवन में होने जा रहा है जिसकी आपने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। कुछ आपके जीवन के बारे में ऐसी कड़वी और रहस्यमयी बातें हम आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन दोस्तों हमारी मजबूरी है, सच तो हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सच के राह पर चलकर ही आपके जीवन में सदगति आएगी, आपका उद्धार होगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से समझिए कि आपका अपना आपके ऊपर छुप कर घात करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसने आपको कुछ इस प्रकार से बहलाया है या फुसला लिया है कि आप उसके हाथों बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपकी मानसिकता बदल चुकी है। आपको लगेगा कि आप किसी की मदद करने जा रहे हैं और अपने लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ना तो आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं और ना ही आप किसी की मदद करने जा रहे हैं। आप तो केवल और केवल दूसरों के हाथों एक कठपुतली बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही भयानक है। आपको संभल कर रहना होगा। आप जैसे इंसानों का इस संसार में इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही भावुक और नेक दिल इंसान हैं और बस यहीं पर आप चोट खा जाते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना। साथ ही साथ दोस्तों, एक ऐसा विशेष ग्रह गोचर हो रहा है जो आपके जीवन में 3 चिंताजनक भविष्यवाणियां लेकर आया है। ये 3 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर घटित होंगी, लेकिन इनका प्रभाव कम या ज्यादा आपके पुण्य प्रताप के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये आपके जीवन में घटित अवश्य होंगी। तो इन भविष्यवाणियों को जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ वह कौन सा इंसान है, उसका नाम क्या है और वह कहां पर मिलेगा, इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपने इन सब बातों को अच्छी तरह से नहीं सुना और अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव लेकर नहीं आए, तो फिर आपके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार होगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। आज का यह वीडियो केवल और केवल आपके जीवन पर आधारित है। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर, आपके जीवन पर नजर रखते हुए चले आ रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में किस प्रकार की घड़ियां आने वाली है, कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, और इस आकलन का आपको लाभ मिलना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हमें आपसे इतना भी कहना है कि आप वीडियो को अकेले में देखें और ठंडे दिमाग से देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम बता रहे हैं जिनको किसी और व्यक्ति को जानना अच्छी बात नहीं होगी, आपका नुकसान हो जाएगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल में राज छुपा कर नहीं रख पाते हैं। खास तौर से अपने जीवन की खुशियों के पल आप किसी से छुपा नहीं पाते हैं और आप उन्हें जाहिर कर देते हैं और लोग हमेशा आपसे जलते हैं। एक बात आप याद रखना दोस्तों कि समाज में आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग आपसे किसी न किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। फिर आप समय आने पर अपनी जब खुशियों वाली बातें, अपनी खुशखबरियां लोगों को सुना देते हैं, बता देते हैं उन्हें अपना जानकर, तभी आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि लोग अपने मन में तरह तरह की भावनाएं लेकर आते हैं। आपको पनपता हुआ देखना नहीं चाहते हैं और आपको हमेशा रोते बिलखते, तकलीफों में समय काटते देखना चाहते हैं। हालांकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दुख और अपनी तकलीफों को सबके सामने रोते नहीं हैं, अपना तकलीफों का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाने से, आपकी बातों की खिल्ली उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं और आपके जीवन की दुर्दशा, आपकी परेशानियां सब कुछ बयान कर देती हैं। आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ जरूरी कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं और सबसे पहला कदम आपका यही होगा कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से समझना होगा। हम सारी बातें आपकी कुंडली को अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद, आपकी राशि का सही तरह से आकलन करने के बाद बता रहे हैं। तो इन बातों पर आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा और इन्हें अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आपके जीवन में जरूरी बदलाव आएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी शुभ चिंतक की बात नहीं सुनेंगे, जो आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर किसकी बात मानेंगे? क्योंकि हर इंसान जो आपके आसपास है, आपका शुभ चिंतक बनने की कोशिश कर रहा है, असल में वह आपके हित के लिए कम और आपका अहित करने के लिए अधिक कार्य कर रहा है।
लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपकी बहुत बड़ी चूक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा के लिए तुरंत चली आएंगी और माता की कृपा और रक्षा यदि आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता है। दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके ही विषय में है, तो ध्यान से सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक इंसान मृत्यु के करीब पहुंच गया, यानी कि अब उसे पता चल गया कि उसका अंतिम समय आ चुका है। तो उसने अपने 3 सबसे खास मित्रों को अपने पास बुलाया, जिन मित्रों के लिए उसने जीवन भर कार्य किया और जिन मित्रों का उसने हमेशा ख्याल रखा। उन 3 मित्रों को उसने अपने पास बुलाया। तो जब तीनों मित्र उसके पास पहुंच गए तो उसने पहले मित्र से पूछा कि हे मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए कार्य किया है, तुम्हारी खुशियों का बहुत ख्याल रखा है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो क्या मृत्यु के बाद भी तुम मेरा साथ दोगे? तो उस मित्र ने कहा कि नहीं मित्र, यह संभव नहीं है। जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक मेरा और तुम्हारा साथ है। जीवन समाप्त होते ही हमारा साथ भी समाप्त हो जाएगा। तो उसे बड़ी निराशा हुई। इसी प्रकार उसने दूसरे मित्र से भी पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए भी जीवन भर बहुत कार्य किया है, तो क्या मृत्यु के बाद तुम भी मेरा साथ दोगे या मुझे अकेला ही जाना होगा? दूसरे मित्र ने भी कहा नहीं दोस्त, यह संभव नहीं है। लेकिन तीसरे मित्र का जब नंबर आया तो उसने उससे पूछा कि मित्र, अब तुम बताओ, क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? मृत्यु के बाद मुझे अकेले ही जाना होगा। तो दूसरे मित्र ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मैं ना केवल तुम्हारे इस जन्म में बल्कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा और हर पल हर घड़ी भरसक मदद करूंगा तुम्हारी। कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आने नहीं दूंगा। तो क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि वो 3 मित्र कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। पहला मित्र था उसकी जमीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसका काम धंधा व्यापार। जब वह मृत्यु के नजदीक पहुंचा तो उसने मन में विचार किया, लेकिन क्या मृत्यु के बाद काम धंधा व्यापार प्रॉपर्टी रुपए पैसे किसी के साथ जा सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार दूसरा मित्र था उसके रिश्तेदार, जिनके लिए जीवन भर वह कठोर परिश्रम करता रहा, भलाई बुराइयां सहता रहा, परेशानियों से जूझता रहा, लेकिन मृत्यु के बाद तो उनका भी साथ मिल पाना संभव नहीं था। लेकिन तीसरा मित्र था उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, जिसके लिए उसने मेहनत तो की थी लेकिन इतना ख्याल नहीं रखा था क्योंकि दुनियादारी में इतना उलझा हुआ था। इसीलिए इस मित्र का ख्याल उसे सबसे अंत में आया। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो उसका यही मित्र निकला जिसने उसे न केवल इस जन्म बल्कि हर जन्म में साथ निभाने का वादा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी ही भागदौड़ क्यों ना हो, उठा पटक क्यों ना लगी हो, हमें भले बुरे कर्म क्यों ना करने पड़े, लेकिन फिर भी हमें यह ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु निश्चित है और हमें मृत्यु के बाद कुछ न कुछ पूंजी कमाकर तो ले जानी ही है। यानी कि एक मित्र ऐसा है जो हमारा मृत्यु के बाद भी साथ देगा। हमें उस मित्र को शक्तिशाली तो बनाना ही होगा। अब हमने इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले कहा था कि यह आपकी अपनी कहानी है। तो यह आपकी अपनी कहानी कैसी है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छे कर्म रखते हैं, यानी कि तीसरा मित्र आपका बहुत अधिक शक्तिशाली है। आप दिल के बहुत ही नेक और साफ इंसान हैं। यह दुनिया आपको भले ही समझ पाए या ना समझ पाए, कोई आपका दिल का ख्याल रखे या ना रखे, आपके विचारों की इज्जत करे, सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपका तीसरा मित्र बहुत शक्तिशाली है और वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। यानी कि आपका कर्म यह बिल्कुल भी दूषित नहीं है, खराब नहीं है। कभी कभी आपने अनजाने में इस तीसरे मित्र को चोट अवश्य पहुंचाई है, यानी अपना कर्म खराब अवश्य किया है, लेकिन यह अनजाने में किया है। और जैसे ही आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपके हाथों गलती हो गई है, एक गलत कर्म हो गया है, आपने तुरंत प्रायश्चित भी किया है और प्रायश्चित से हमारे कर्म साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो आपके कर्म बहुत शक्तिशाली हैं और आपका हमेशा साथ निभाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जिस इंसान के कर्म शक्तिशाली होते हैं वह भगवान का बहुत प्रिय होता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, दुर्योधन का नहीं दिया। हालांकि दोनों ही तो उनके रिश्तेदार थे।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। बेशक अर्जुन कमजोर थे, शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी भगवान ने उनका साथ दिया क्योंकि अर्जुन के कर्म बहुत ही शक्तिशाली थे और भगवान उसी का साथ देते हैं जिसके कर्म बहुत ही शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली होते हैं। तो आपके साथ भी भगवान का साथ है। तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि किसी भी हालत में अपने कर्म खराब होने मत देना दोस्तों, क्योंकि जीवन केवल कुछ क्षणों का है, इसके बाद तो हमें जाना ही है और जब हमें जाना होगा तब केवल और केवल हमारे कर्मों का मित्र ही हमारे साथ जाएगा और कोई भी नहीं, एक सुई भी नहीं ले जा पाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आपके जीवन में घटने वाली हैं कुछ भयंकर घटनाएं जिनसे आपको बचना बहुत अधिक आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में राहु कुछ इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं कि वे आपको तरह तरह के मानसिक पीड़ाएं दे सकते हैं, आपके मन को भटकाने का कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, नकारात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लोगों के साथ गपशप करते करते आप कब नकारात्मक बातों में डूब जाएंगे, कब बुराइयां करने लगेंगे, शिकायतें करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह नकारात्मकता आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगी। तो आपको ध्यान से लोगों के साथ चर्चा करनी है, किसी के साथ भी बात विवाद नहीं करना है, अन्यथा झगड़े का रूप ले लेगी और आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। नकारात्मक लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखें। बेहतर यही होगा कि आप लोगों से कम बात करें और अपने काम से काम रखें। आपका काम ही आपको सम्मान दिलाएगा और जीवन में तरक्की लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके व्यापार स्थल पर भी अड़चनें कोई कम नहीं आएंगी, बहुत अधिक अड़चनें आएंगी। एक ऐसा इंसान है जो आपके व्यापार स्थल पर आपका पूर्ण रूप से विरोधी है। जी हाँ दोस्तों, और वह आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र और परेशानियां रचता रहता है, उससे आपको संभल कर रहना है। किसी से आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आत्मनियंत्रण बिल्कुल भी ना खोएं। महत्वपूर्ण कार्यों को आपको टालना ही हितकर होगा। अगले 3 से 4 दिनों तक किसी भी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। मौसम से संबंधित रोग और पेट से जुड़ी हुई परेशानियां आपको अक्सर परेशान करेंगी। खान पान पर आपको ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है। अब ऐसे में होगा यह कि इस समय में यानी कि अगले 3 दिनों में आपको कुछ नए अनुबंध और कुछ नए मौके नजर अवश्य आएंगे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि वो राहु के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है, आपको धोखा देने के लिए बिछाया गया एक जाल है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। इस समय में आपको कोई निवेश नहीं करना है, कहीं पैसा नहीं लगाना है, किसी को उधार नहीं देना है और व्यापार में किसी प्रकार की नया फेरबदल, बड़ा फेरबदल नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यही हाल आपके घर का भी रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में खींचतान का माहौल बनने वाला है। आपको अधिक संवेदनशील होने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है। कोई कुछ भी कहे, आपको बस अपनी बात पर, अपनी मानसिकता पर अडिग रहना है कि सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि राहु आपको भ्रम की स्थिति में डालेगा और आपको सही में भी गलत नजर आने लगेगा और यह सही नहीं है, आपके लिए खतरनाक है। आपके रिश्ते हिल जाएंगे और टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और प्रेमियों के लिए हमारी यही एक सलाह रहेगी दोस्तों कि आप अपने प्रेमी से पूर्ण रूप से भरोसे के साथ बात करें और आत्मनियंत्रण रखें और तीसरे किसी भी इंसान को बीच में ना आने दें, किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों, काम की अधिकता की वजह से थकान बहुत अधिक बढ़ जाएगी, बीमार होने का एहसास होने लगेगा, लेकिन यह काम की अधिकता भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे प्रबंध करके आ रही है। आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। तो इस अधिकता को आपको सकारात्मकता में लेना है और पूरी मेहनत के साथ कार्य करना है। लेकिन इन सब नकारात्मक खबरों के बीच एक सबसे भयानक खबर है जिसके लिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, दुर्घटना के या हानि के योग बन रहे हैं और ऐसे योग शनि और राहु के मेल की वजह से बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि का कार्य है भारी मशीनरी को, लोहा के सामान को, भारी मशीनरी को और धातु आदि के सामान को नियंत्रित करना। तो आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है और भारी मशीनरी का प्रयोग करते समय भी थोड़ा सा सतर्क रहें। दोस्तों, दुर्घटना होने के पूरे आसार बन रहे हैं। जरा सी लापरवाही आपके जीवन में बड़ा भूचाल ला सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। कोई एक इंसान आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत अधिक चुभ जाएगी और उस बात की वजह से आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बदले में बिल्कुल भी कोई भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि आज का दिया गया जवाब कल के रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। भविष्य में सब कुछ अच्छा होने वाला है। यह दोस्तों, यह आपको अपने मन में विश्वास बनाकर चलना है।
अब आपको बता दें कि कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको अच्छा महसूस भी कराएंगी, विशेष तौर से रुपए पैसे को लेकर। रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। किसी को यदि आपने पैसे दिए थे और वह वापस नहीं कर रहा था, तो अब अगले 3 दिनों में ऐसा होगा कि वह आपको आपके पैसे वापस कर देगा। आपका कोई एक ऐसा कार्य था जो कि रुका पड़ा था, अटका पड़ा था, उस कार्य में गति आ जाएगी, सकारात्मक खबरें आपको प्राप्त होने लगेंगी। इसी प्रकार आपका कोई विवाद वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत प्राप्त होगी, वह विवाद सुलझने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। यह एक ऐसा समय होगा जब आप नकारात्मक परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जब जब आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, तब तब आपके मन में आध्यात्म जागता है, ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, और यही वह समय होता है जब आप ईश्वर से नज़दीकियां बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही अब आपके साथ होगा। अगले 3 दिनों में आपको मन करेगा कि आप भगवान के मंदिर चले जाएं, दर्शन करें, पूजा पाठ करें। तो जिस भी भगवान में आपकी रुचि है, आपके जो आराध्य हैं, आप उनके मंदिर अवश्य जाएं, पूजा पाठ करें पूरे विधि विधान से, पूरे भाव के साथ। और आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं दोस्तों, उन्हें आप अपने आराध्य से बताएं। मानकर चलिए कि आप भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं। और एक बात याद रखें दोस्तों कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, और भाव क्या है? हमारी भावनाएं। तो जब तक आप भगवान से अपनी भावनाएं नहीं जोड़ेंगे, तब तक भगवान आपकी सुन नहीं पाएंगे। भगवान की भाषा आप समझिए दोस्तों, भगवान भाव से सुनते हैं और संकेत से जवाब देते हैं। तो जब भी आप भगवान से भाव के साथ जुड़ जाएंगे, अपने हृदय से जुड़ जाएंगे और अपनी तकलीफों का बखान करेंगे, भगवान को सब कुछ खुलकर बताएंगे, तो भगवान संकेतों के रूप में आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो दोनों ही जगह आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोस्तों जब भी आप मंदिर जाएं, तो ऐसा न समझें कि आप भगवान के घर जा रहे हैं, आप ऐसा ही समझें कि आपका कोई बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, आपका बेहद सम्माननीय घर का ही कोई सदस्य है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, अपनी तकलीफें बताने जा रहे हैं, और आपको पूरा विश्वास है कि आपका वह हितैषी, आपका वह प्रेमी आपकी हर तकलीफ दूर कर देगा। इसी भाव के साथ आपको मंदिर जाना है दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपको निश्चित तौर पर राहत प्राप्त होगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समर्पित कर रहे हैं और क्या नहीं, जल समर्पित किया या नहीं, बेलपत्र समर्पित किया या नहीं, या फिर आपने भांग धतूरा या फिर बेल का फल जो भी आपको दिया या न दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपने भाव दिया, यह सर्वोत्तम था। बस यही हमें आपसे कहना है। एक और ख़ास बात दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह आपको एक ऐसा योजना, एक ऐसा प्लान बता रहा है जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, तरक्की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यह एक छलावा है। आपको याद रखना है कि आपका हित केवल आप स्वयं ही कर सकते हैं, या फिर आपके ईश्वर कर सकते हैं, और कोई भी आपका हित नहीं कर सकता। जो भी आपसे जुड़ता है वह आपका कहीं ना कहीं शोषण करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि आप भोले भाले इंसान हैं, आपको आसानी से बातों में लिया जा सकता है। बस आपके सामने थोड़ा सा भावुक होना है, थोड़ी सी भावनाओं भरी बातें करनी है, और आप पिघल जाएंगे। बस यही आपके लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है कि कौन है वह इंसान और आपको क्या बताना चाह रहा है, कौन सी योजना उसने बताई है कि आप इस पर कार्य करिए और आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। दोस्तों थोड़ा सा अपनी तर्क शक्ति का और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, और हर एक योजना का सही आकलन करें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करें, और कुछ भी यदि समझ में ना आए तो आप मंदिर चले जाएं और भगवान को सब कुछ बताएं। निश्चित तौर पर आपका भाव यदि सही है तो आपको सही जवाब किसी न किसी संकेत के रूप में आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। अब इस सब के बीच हम आपको बता दें कि हालांकि आपका दिल यह जानता है कि आप जिस कार्य को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं वह ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ परेशानी समझ में तो आ रही है, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप किसी दूसरे के बहलावे में, फुसलाने में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और संभल कर चलें। दोस्तों हमने आपके जीवन के बारे में जो भी बातें बताई हैं वे बिल्कुल ही सत्य हैं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं। अब राहु और शनि की समस्या आपके जीवन में जो आ रही है उसको सुलझाने के लिए आपके लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों उपाय बेहद ही सरल हैं और आपको निश्चित तौर पर फल देने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एक बात बता दें कि शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है।
इसलिए आपको शनिदेव के छोटे छोटे उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। ज्यादा नहीं तो बस इतना करें कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर चले जाएं और एक दिया सरसों के तेल का अवश्य जला दें। यदि शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन एक दीपक अवश्य जला दें सरसों के तेल का। और ओम शम शनिश्चराय नमः शनिदेव का यह साधारण सा मंत्र है, इसे भी आपको ज्यादा नहीं तो 11 बार जाप कर लेना है जब आप दीपक जलाएं तब। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अगले 3 दिनों तक लगातार करना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाने का आपके लिए सर्वोत्तम समय है रात्रि को 9 बजे। रात्रि को 9 बजे अपने सारे काम से निवृत्त होने के बाद मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ निश्चित तौर पर करें। सबसे बड़ी बात कि आपको हनुमान जी से जो भी चाहिए, यानी कि रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तरक्की चाहिए, वे सब बातें आप हनुमान जी से खुलकर करें। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दीपक आटे का बनाकर जलाएं दोस्तों। आटे का बना हुआ दीपक और गाय के घी से जला हुआ दीपक हनुमान जी को बेहद प्रिय है। जो भी भक्त हनुमान जी को इस प्रकार से याद करता है, पूजन करता है, उसकी हनुमान जी सबसे पहले सुन लेते हैं। और शनि और राहु, केतु और मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका पूर्ण नियंत्रण हनुमान जी के पास है। जो हनुमान जी का पूजन करता है, सच्चे मन से ध्यान करता है, ये 4 ग्रह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है कि अगले 3 दिनों तक, कम से कम 3 दिनों तक आपको लगातार रात्रि को 9 बजे हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आपके जीवन में आ रही विपत्तियां दूर हो जाएंगी, आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और हनुमान जी आपकी रक्षा निश्चित तौर पर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।